Hello bachon, let's read the question. So the question over here says explain why pure water has maximum water potential. ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका वाटर है, वाटर के पास क्या है, हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है उसके पास? H2O मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब हम उसे वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो आपके H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इनमें क्या होता है? रैपिड मूवमेंट। इनमें कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, क्या है? रैपिड मूवमेंट। अब आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन की वजह से उसके पास आती है पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो उस पर एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस रैपिड मूवमेंट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब जो इनकी ये काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एक पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को कहते हैं हम पोटेंशियल टू डू वर्क। देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी है तो हम उस एनर्जी को एक वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वी कैन से प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के रैपिड मूवमेंट की वजह से उनपे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? पोटेंशियल, कैपेबिलिटी है काम करने की, एबिलिटी टू डू वर्क। और इसी पोटेंशियल को आप क्या कहते हो? इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, जिसे हम कहते हैं साई। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम क्यों होता है। देखिए, जो आपके प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर के पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। हम कहते हैं प्योर वाटर में कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो उसमें क्या है? मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर उस पे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल, क्योंकि वाटर का वाटर पोटेंशियल किसकी वजह से? उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से ही है, और मॉलिक्यूल्स को ही हम कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल, तो इसका मतलब इसका साई मैक्सिमम होगा। और हमने अपने मन से एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है जिसे हम कह रहे हैं 0। ठीक है, अभी पता चलेगा कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू को 0 क्यों लिया है, हमने मैक्सिमम वैल्यू को 0 लिया है, और ऐसा क्यों। अब मान लीजिए कि आपने वाटर प्लस सॉल्यूट ले लिया, मतलब एक सोल्यूशन बन गया। प्योर वाटर में कुछ नहीं होता, अब आपने प्योर वाटर में कुछ डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स रेड्यूस। और क्यों रेड्यूस हो गए? एज दे get involved in interaction with solute molecules। मतलब समझ रहे हैं? पहले आपका ये मान लीजिए बीकर में पानी इस तरीके से है, अब आपने बीकर में सॉल्यूट डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के साथ चिपक जाएंगे, या इस सॉल्यूट के साथ इंटरैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, इस इंटरैक्शन की वजह से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो ये रेड्यूस्ड पोटेंशियल। तो किसी भी चीज में रिडक्शन दिखाने के लिए ना हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो साई होगा वो अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हमने आपका मैक्सिमम क्या लिया? 0। मैक्सिमम हमने 0 इसीलिए लिया ताकि अब कितना रिडक्शन हो रहा है वो आपको नेगेटिव वैल्यू में दिखे, राइट। सो इसीलिए वाटर जितने भी हैं प्योर वाटर, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और 0 होगा। अगर आप उसमें कुछ भी ऐड कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ इंटरैक्ट करने लगेंगे और फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स कम नहीं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।